अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। देखो वोल्ट, सबसे पहली बात तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपका है एक रेजिस्टेंस, बल्कि पहले तो कुछ और बात बताऊं आपको। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 है और यहाँ इसका फुल स्केल रीडिंग है ये। और ये कब होगी, जब इसमें करंट आप आई जी पास करेंगे, तो इसका अपना, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आई जी इंटू जी इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब दो तरह से बात समझिए, एक ही बात दो तरह से आप समझिए। क्या कि अगर आपने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये चलो जैसे मैं पिछले वाले उसकी बात करता हूं, आई जी थी हमारी, शायद हमने क्या लिया था 200 माइक्रो एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितने लिया था 500 ओम। तो ये बैठा आपका 1 2 3 4 5 हो गए, 5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो यहां से अगर मैं इसे डिवाइड तो 0.1 वोल्ट निकल कर आएगा, 0.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर आपने 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगी आईजी के बराबर और डिफ्लेक्शन फुल स्केल पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं किसी सर्किट में आपका ये सर्किट बना हुआ है और यहाँ आपके लगे हुए हैं 2-4 रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ आपकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी सपोज आपकी लगी हुई है 50 वोल्ट की, इसके अक्रॉस आपको पता है कि इसके अक्रॉस कम से कम 20 वोल्ट तो होंगे ही होंगे, आपने आइडिया लगा रखा है। तो इस 20 वोल्ट पे अगर आपने लगा दिया ये वाला गैल्वेनोमीटर, तो करंट आईजी से बहुत ज्यादा हो जाएगी। कितनी कितनी करंट फ्लो करेगी, फिर करंट आपकी फ्लो करेगी 20/500 एम्पियर। बहुत बड़ी करंट है, किसके मुकाबले में, 200 माइक्रो एम्पियर के मुकाबले में तो बहुत बड़ी करंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 200 माइक्रो एम्पियर जो है ये, इससे कहीं ज्यादा करंट फ्लो करेगी और ये खराब हो जाएगा, हम कहेंगे क्या हुआ, फूक गया। तो इतने बड़े वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, बहुत आसान तरीका है। आप जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि इस गैल्वेनोमीटर के रास्ते में एक सीरीज रेजिस्टेंस डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए कि ये, जैसे मैं प्रैक्टिकली वाली ले रहा हूं कि इसके अक्रॉस तो केवल 0.1 वोल्ट रहे, हमेशा 0.1 वोल्ट होगा ये नहीं है, ये तो मैं वैसी इमेजिनरी वैल्यू ले ली मैंने इसकी, हमेशा 0.1 वोल्ट होगा ये जरूरी नहीं है। और सपोज आप इसे नाप रहे हो, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स सपोज आपका 12 वोल्ट का है, तो 11.9 वोल्ट तो आपके आपके ड्रॉप हो जाने चाहिए, मैं वर्ड यूज करूंगा इसे ड्रॉप। 12 वोल्ट में से 11.9 वोल्ट तो आपके ड्रॉप हो जाने चाहिए पहले ही, और पोटेंशियल इसको गैल्वेनोमीटर को कितना मिले, 0.1 करंट मिले। या सीधी बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस हो जो यहां से चलने वाली करंट को लिमिट कर दे, क्या कर दे, लिमिट कर दे, कम कर दे। किस लिमिट के अंदर कर दे, 200 माइक्रो एम्पियर के अंदर अंदर कर दे। तो अब इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर, इस पूरे कॉम्बिनेशन पर आप 12 वोल्ट तक का भी वोल्टेज लगा सकते हो इस पूरे कॉम्बिनेशन पर, और फिर इसे बॉक्स के अंदर बंद कर दो, किसे पता चल रहा है कि अंदर आप क्या लगाया हुआ है। तो सीधी सी बात यह है, किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना होगा गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा आपको, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, किसके साथ में, विद गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज लगा दीजिए, ताकि ये हाई रेजिस्टेंस करंट को डिक्रीज करके आईजी के लेवल तक लेकर आ जाए। ठीक है, और पूरे कॉम्बिनेशन को बॉक्स में बंद कर दीजिए आप ये।
ये आपने R लगाया, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। और इसके अक्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से G क्या चीज है देखो, कैपिटल G वही पहले वाली की तरह, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर को हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड, जो इसे कनेक्ट करना है। V पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेजर होने चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मेजर होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आई? तो यहां से कितनी करंट फ्लो करनी चाहिए इसके अंदर? मैक्सिमम करंट फ्लो करनी चाहिए कितनी? IG, करेक्ट। तो अब हमें R की वैल्यू फाइंड करनी कि कितना रेजिस्टेंस डालें। तो सिंपल सी बात ये है, सर साउंड कट रही है। अब ये क्या हुआ, करंट फ्लो करनी यहाँ से IG और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो IG इजिकल्स टू कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G। तो यहाँ से R प्लस G, R मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? R प्लस G इज इक्वल्स टू V बाय IG, एंड R इक्वल्स V बाय IG माइनस G। सिंपल सी कहानी है बिल्कुल। कितना रेजिस्टेंस आपको डालना है सीरीज में, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में आपको डालना डिपेंड करेगा कि आप कितना वोल्टेज मेजर कर रहे हो और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। अब कल जो पहले वाला है एग्जांपल, उसी में हम कर रहे हैं। आई जी जो हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिया था, कितना लिया था? 500 ओम, ठीक है। रेजिस्ट हाँ, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज सपोज मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट नापने हैं, 50 वोल्ट नापने हैं, ठीक है। और IG कितनी ली थी याद कीजिए, मैक्सिमम करंट कितनी ली थी? 200 माइक्रो एम्पियर लिया था, करेक्ट, 200 माइक्रो एम्पियर लिया था। तो अब यहां मैं सारी वैल्यूज रखूं कि कितना मुझे सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। V कितना है? V है 50 वोल्ट। IG कितना है? 200 इंटू 10⁻⁻6 माइनस G कितना है? 500। बहुत बड़ी वैल्यू निकल कर आती है इसकी, 50 अपॉन, ये बनेगा आपका, मैं इसको 2 ले लूं और यहाँ ले जाऊं 10⁻⁴, 10⁻⁻4 बचा, ऊपर गया 10⁻⁴, और ये हो गया आपका 25, और 10⁻⁴ से 4 जीरो ये लग गए, -500। तो कितना आंसर आएगा? डबल जीरो तो ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2। ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस आपको डालना पड़ेगा सीरीज में, तब जाकर के वो गैल्वेनोमीटर 50 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। 50 डिफरेंस। अब होगा क्या, देखना ध्यान से, आप ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस R और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने लगा दिया 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो अब देखना जरा ध्यान से, इसका ये रेजिस्टेंस कितना डाला आपने? 224,000, नहीं 249,500, और 500 का ये है। तो टोटल करंट किसमें कितनी फ्लो कर गई? टोटल करंट इसमें फ्लो कर गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन 29500। हालांकि मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, टोटल करंट तो जो फ्लो करनी वो ऑलरेडी हमारे पास है ही। कितना नीचे आया? कितना ये आया 25, और उसके बाद में कितना? 25, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो IG इजिकल्स टू, एक जीरो से चलो एक जीरो उड़ गया, नहीं बल्कि मैं एक जीरो जीरो क्यों उड़ाऊं, यहाँ ये 10⁻⁴ ऊपर ले जाता हूँ, 50 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁴, कितना बचा? 2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। और अगर मैं इसे माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो 200 डबल जीरो लगा करके 10⁻⁻6 लगाया एम्पियर, यानी कि सिंपल सिंपल सी बात है, 200 माइक्रो एम्पियर। कितना बन गया ये?
200 माइक्रो एम्पियर बन गया है, सिंपल सा 200 माइक्रो एम्पियर बन गया। वो तो हमें पहले ही पता था कि बेचारा 200 माइक्रो एम्पियर से ऊपर की करंट झेल ही नहीं पाता। अब देख रहे हैं 200 माइक्रो एम्पियर के बाद में हुआ क्या। ये जो कैपिटल आर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पीडी अक्रॉस आर कितना होगा, वी आर इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू कितना 4249500। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, 10⁻²टू रह गया, 10⁻²टू रह गया। ठीक है जी। अब उसके बाद में इसे मैं पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं 2 दूनी 4, वो तो खत्म हो गया ना। ये बना आपका 4990 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 49.9 वोल्ट। देखो ध्यान से क्या हुआ कि 50 वोल्ट में से, जो 50 वोल्ट अप्लाई किया गया है पूरे कॉम्बिनेशन में से, उस 50 वोल्ट में से 49.9 वोल्ट, 49.9 वोल्ट तो अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस, अक्रॉस लिमिटिंग रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला गया। तो इसके अक्रॉस कितना बचा, 0.1 वोल्ट। ये भी खुश, 0.1 वोल्ट पे बढ़िया काम कर रहा है। इसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी रहेगी, 200 माइक्रो एम्पियर तक। लेकिन लेकिन जो रीडिंग है 200 माइक्रो एम्पियर तक, हम वहां माइक्रो एम्पियर नहीं लिखेंगे, हम वहां क्या लिख देंगे, हम वहां 50 वोल्ट लिख देंगे। किसी को क्या पता चल रहा है कि ये मैग्नेट, ये जो सुई है ये 200 माइक्रो एम्पियर दिखा रही है। एक्चुअल में तो आपके गैल्वेनोमीटर की नीडल करंट दिखाती है, करंट भी उतनी जिसे टॉलरेट कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वहां लिख दो 50 वोल्ट, देखने वाले को क्या पता चल रहा है कि अंदर ये रीडिंग करंट की दे रहा है। हमें तो हमारे हिसाब से तो 50 वोल्ट हमने लगाया, जहां पे नीडल पहुंच गई वहां पर 50 वोल्ट लिख दिया, बन गया, हो गया कैलिब्रेशन। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस आ गया। चलो खोल के देख लेते हैं एक एक उसको। अच्छा, एक इसमें भी एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि जैसे अभी हमने कैलकुलेट करा कि 249500 ओम का रेजिस्टेंस डाल करके इस गैल्वेनोमीटर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में। ये दोनों मिलकर के एक साथ चले जाते हैं अंदर, ये पूरा बन गया वोल्ट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बताओ अभी अब इस पूरे कॉम्बिनेशन से आपने 50 नहीं 100 वोल्ट नापने या 200 वोल्ट नापने, तो बताओ क्या चेंज करोगे। सिंपल सी बात है, अब जो ये आर आया था, कैपिटल आर आया था, इस पूरे को आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लो अगले स्टेप के लिए, और करंट आईजी वही की वही रहेगी। अब भी समझ रहे हो, गैल्वेनोमीटर के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जैसे हमने ये 500 ले रखा था, अब आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये पूरा का पूरा ले लीजिए, और मैक्सिमम टॉलरेबल करंट जो यहाँ से जानी चाहिए वो अब भी आईजी की आईजी रहेगी। एक बार फिर से आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी। ये कहते हैं इंक्रीजिंग ऑफ रेंज, इसकी रेंज बढ़ाने का तरीका। ठीक है, खोल के देखते हैं। देखो एक कांगिया वोल्ट मीटर, ये रहा वोल्ट मीटर है, आप देख रहे हैं ध्यान से, इसके ऊपर बड़ा सा वी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर है रिको कंपनी का, जैसे अभी मावी जी एयरटेल का कर रहे थे। थोड़ा सा ऊपर ले लूं इसे, एक पेंच तो ये खोला, एक ये रहा स्क्रू। ठीक है, उसके बाद प्लास का यूज करना पड़ेगा मुझे। शायद पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा फिजिक्स टीचर नहीं होगा जो प्लास, पेचकस और ये कटर और इस तरह की सारे सामान अपने पास रखता हो पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए। लो जी, खुल गया ये तार निकाल दिए, इसके आगे से खोल देते हैं इसे।
ये वोल्ट मीटर है। देखिए एकदम सामने निकल गया, ये हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अंदर। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 151, 150 ओम का रेजिस्टेंस है ये। 150 ओम से काम चल गया होगा इनका। बाकी स्ट्रक्चर देखो वही का वही है, बिल्कुल वही गैल्वेनोमीटर है, कुछ भी नहीं है इसमें। वोल्ट मीटर और एमीटर अंदर से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वहां आपने देखा था कि इस, चलो इसे भी खोल ही दूं, जब इतना खोला तो इसे भी खोल दूं। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल से पहले लगा है रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, थोड़ा सा अब मैं इसे नीचे ले लूं। ये देखिए टर्मिनल से पहले रेजिस्टेंस लगाया है, और रेजिस्टेंस गया है गैल्वेनोमीटर कॉइल पर। ये रही यहाँ मेरा, ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, मेरा पेचकस भी चिपका रहा है। और फिर इस कॉइल का दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल पर चला गया। तो इस टाइम ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और कॉइल दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अब ये सीरीज में लगे हुए हैं। ये सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाया जाना डिपेंड करता है कि कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, ये रिकॉइल इसके अंदर लगी हुई, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम कितनी करंट पर डिफ्लेक्शन देता है, और प्लस ये कि कितने वोल्टेज नापना है। देखिए अभी ये वी लिखा हुआ 3, मैक्सिमम 3 वोल्टेज तक हम इससे मेजर कर सकते हैं। 3 वोल्ट से ऊपर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इसके टर्मिनल्स पर, तो इसमें कॉइल में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू आईडी से बड़ी हो जाएगी। और जब ये करंट आईडी से बड़ी हो जाएगी तो निडल, पहले तो क्या होता है कि निडल यहाँ जाकर टकराती है अंदर। ये देखिए स्टॉपर लगे हुए हैं, ये स्टॉपर लगे हुए हैं। मैं जबरदस्ती से निडल को आगे खिसकाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ जाकर के निडल रुक जाती है, स्टॉपर लगा हुआ है इसके ऊपर। ये अगर बहुत तगड़ी करंट फ्लो करेगी सबसे पहले तो निडल टूटेगी। ये इधर भी पीछे स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ स्टॉपर से नीचे नहीं जा सकती है। निडल टूटने के बाद में क्या होगा, ये बेचारी कॉयल है, इसका वजूद ही क्या, कुछ भी नहीं है, इसका बाल के बराबर तार है इसके अंदर लगा हुआ, ये भी फूक जाएगी तुरंत। और चलो अभी और चीज भी देख लेते हैं, जो आपको कहा था कि हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, बीच में से किनारे उसके कटे हुए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये आपको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इन नॉर्थ पोल साउथ पोल को पहले ही काट करके बनाया गया, मतलब फ्लैट नहीं है। एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये रहे, एक ये वाला निकालो। एक तो देखो मेरे पास ये है, ये रहा, ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट है पूरा ये, लेकिन इसके जो पोल्स हैं, इसके जो पोल्स हैं आपके, ये बिल्कुल फ्लैट बने हुए हैं, ये फ्लैट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि पहले पोल्स को घुमा करके सामने लेकर आए, आमने सामने एक दूसरे के, और फिर उनमें क्या बना दिया, ये सिलिंड्रिकल शेप की कैविटी बना दी है, पूरा से खोद करके यहाँ से, इसे ये यहाँ से खोद खोद के पूरा सिलिंड्रिकल शेप की कैविटी बना दी दोनों तरफ। उसमें एक कॉइल लटका रखी है बीच में, एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर है, देखो ध्यान से, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी आपको। ये बात ध्यान रखना। अगला लेसन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इसको बात करेंगे। हा, ये तो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है आज तो। और काश ये जूम पे ना पढ़ा रहा होता, आपको यहाँ क्लासरूम में होते तो और भी मजेदार दिखाई देता। जूम काफी क्वालिटी डाउन कर रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये जो कॉइल बांधी हुई है, कॉइल तार लपेटा हुआ है, ये तार इस एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है। जहां इस टाइम मेरी पेन की निब है, आप देखिए ध्यान से, ये एल्युमिनियम है पूरा का पूरा। एल्युमिनियम पर ही क्यों लपेटा जाता है, कागज पर क्यों नहीं, लकड़ी पर क्यों नहीं, प्लास्टिक पर क्यों नहीं, इसका एक रीजन होता है। और इसमें तो ये आज तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नया मीटर खोल दिया, सब कुछ एकदम चमकदार सा, चकाचक सा है, सब कुछ इसमें बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जलेबी की शेप की हेयर स्प्रिंग दिख रही है, जलेबी के शेप की हेयर स्प्रिंग, कोई बताए मुझे दिख रही है या नहीं दिख रही है, या जूम ने इसको भी गड़बड़ कर दी, वहां तक आप तक नहीं पहुंच पा रही।
हाँ जी दिख रही है। बिल्कुल बढ़िया क्लियरली वाली दिख रही है, ओरिजिनल कंपनी वाली। हाँ, जी हाँ जी, लठगाड़ दे कतई, आप तो बढ़िया चमक रही है सर, ये मैग्नेट वैग्नेट सारी चीज। ये है बीएसएनएल का कमाल। बीएसएनएल बेस्ट है मेरे लिए, समझे? बढ़िया एकदम क्वालिटी की स्पीड आ रही। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, चलो वापस अपनी उस पे आ जाते हैं। क्या कर रहे थे हम? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बल्कि सिंपली क्या करना है आपने, इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देना। थोड़ा नीचे जा रहा है रेजिस्टेंस, आउट ऑफ फोकस, ये रहा। एक रेजिस्टेंस लगा देना है, दोनों टर्मिनल्स हैं ये, दोनों टर्मिनल के बीच में और गैल्वेनोमीटर के रास्ते में एक सीरीज रेजिस्टेंस आपको लगा देना। सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा, डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्टेज मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर बना रहे हो। समझ आई बात? क्लियर है? बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इस सीरीज रेजिस्टेंस का दो फायदे हैं। देखो सीरीज अक्सर जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना वाइवा में, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपने फटाक से जवाब दिया सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस, ओके बढ़िया। फिर एकदम एग्जामिनर का सवाल पूछने के अच्छा इससे होता क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस लगाने से फायदा क्या है। ये सीरीज में डाल दिया आपने रेजिस्टेंस, तो इसका लाभ क्या है, इसका प्रॉफिट क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि आप जितने वोल्टेज पर आप इसे चलाना चाह रहे हो उतने वोल्टेज पर चलाने के बाद भी करंट को लिमिट कर देगा, करंट को रोक देगा। ऐसा नहीं होता देखो कि करंट इसमें रेजिस्टेंस में रुक जाए, इस पूरे रास्ते की ही करंट ये रोक देगा, कम कर देगा, लिमिट कर देगा, कम कर देगा, लिमिट कर देगा। कितनी लिमिट कर देगा? आईजी के इक्वल, कि बस करंट इसमें जरूरत से ज्यादा आईजी तक ही, जितनी मैक्सिमम टॉलरेबल करंट है इसकी रेटिंग कंपनी ने बनाई है उतनी ही करंट इसमें जाए, उससे ज्यादा करंट ना जाए। कब? जब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया। दूसरा क्या करता है, दूसरा ध्यान से देखो कि ये रेजिस्टेंस हमने अभी फाइंड करा है, कितना जबरदस्त कैसा भयंकर वाला रेजिस्टेंस निकल कर आया है। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,49,500 ओम, और 500 ओम इसका कुछ खुद का अपना रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया पूरे कॉम्बिनेशन का? पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें 500 और जोड़ दो, जो हमने घटाया था उसे मत घटाओ, तो कितना होगा? 2,50,000। 2,50,000 ओम हो गया, बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस होना, सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ हाई रेजिस्टेंस होना एक क्वालिटी है। मतलब हाई रेजिस्टेंस इज अ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी तो देखो हो नहीं सकता कभी भी, इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता। तो क्या करें भाई, जितना हो सके उतना ऊंचा कर दो, एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज्यादा ऊंचा हो सके उतना ज्यादा कर दो इसका रेजिस्टेंस। तो इससे ऊंचा रेजिस्टेंस करने से फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। हालांकि इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में भी आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका हाई रेजिस्टेंस से? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या होगा एक ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ठीक है। आपने इसे एक दूसरा रेजिस्टेंस और है 100 ओम का, आपने इसे बैटरी से लगा रखा है। कितनी बैटरी से लगा रखा है? 10 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? इसमें करंट फ्लो कर जाएगी 10 वोल्ट अपॉन 200, टोटल रेजिस्टेंस 1/20 एम्पियर। तो इस 100 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस गया? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस गया? इसके अक्रॉस गया V इक्वल टू आई इंटू आर। आई है 20, आर है कितना 100, कितना गया 5 वोल्ट। ठीक है, अब आपने इस 5 वोल्ट को ये तो कैलकुलेट करा, अगर इसे नाप लो, नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा इसके पैरेलल। याद कर रखो एम्पियर मीटर डालना पड़ता हमेशा सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। वोल्ट मीटर लगाना पड़ता हमेशा पैरेलल में। क्यों लगाया जाता है पैरेलल में? क्योंकि
जितना वोल्ट इसका उतना ही वोल्टेज पोटेंशियल वोल्ट मीटर का होगा, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं तो पैरेलल में लगाया जाता है। तो अब जरा ध्यान से देखना, 5 वोल्ट मिला। अभी जो वोल्ट मीटर था इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस था, मैं इसका 200 ओम का रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। तो अब देखना अब क्या हुआ, अब यहाँ मैं इसे 200 नहीं बल्कि मैं आसानी करने के लिए 100 ओम ले लेता हूँ। 100 ओम। तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम। और ये लगा हुआ दूसरा वाला वो तो अपनी जगह लगा हुआ 100 ओम, और बैटरी लगी हुई है, कितनी बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। तो अब देखना अब कितनी करंट बनी आई डैश। अब आई डैश कितनी बनी, टोटल वोल्टेज वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 150 1/15 एम्पियर। अच्छा अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, एक्चुअल में तो हमें 100 वोल्ट के अक्रॉस नापना है, लेकिन इसके अक्रॉस एक इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लग गया, तो इसलिए अब जो भी वोल्टेज नपेगा वो पूरे कॉम्बिनेशन का नपेगा, और पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, तो आर डैश कितना होगा, पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है 50 ओम। 1/15 इंटू इंटू 50 कितना आ गया, 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45 3.3। तो एक्चुअल में तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका 5 वोल्ट, लेकिन जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया वो दिखाएगा 3.3 वोल्ट। कारण क्या है, कारण ये है कि वोल्ट मीटर ने अपनी प्रेजेंस के कारण सर्किट में खुद लग गया ना, तो सर्किट का ओवरऑल पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बदल दिया, रेजिस्टेंस बदल गया तो ओवरऑल करंट बदल गई, और कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पार्ट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं, हम नाप ही नहीं रहे। तो फिर क्या हो, फिर इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अभी हमने जो वोल्ट मीटर निकाला उसका रेजिस्टेंस कितना कितना निकाला है, 2,50,000 ओम। अब ये 100 ओम का रेजिस्टेंस एक इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया जिसका अपना रेजिस्टेंस है 2,50,000 ओम, 2,50,000 ओम। ठीक है जी, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ था, 10 वोल्ट की आपकी ये बैटरी है, ये 100 ओम है। तो देखना जरा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है भाई 100, R2 कितना है भाई 2,50,000, और दोनों का सम कितना हो गया 250,100। करेक्ट। अब ये तो मामला हो रहा है गड़बड़, मुझे लेना पड़ेगा कैलकुलेटर, 1 मिनट रुक जाओ कैलकुलेटर ले लूं। जब पहले हमने 100 ओम का वोल्ट मीटर डाला था तो इस 100 ओम के वोल्ट मीटर ने कर दिया था ओवरऑल रेजिस्टेंस 50 ओम, और जब हमने इसमें डाला इसके पैरेलल में डाला 2,50,000 ओम का वोल्ट मीटर, तो इसने 100 ओम से थोड़ा सा घटा दिया 99.96 ओम, लगभग लगभग अब भी ये क्या है 100 ओम के ही बराबर है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं गया। तो अगर 2,50,000 ओम से बड़ा कोई रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, तो यहां पर वैल्यू आपकी 9.99 ओम आ जाएगी, और क्लोज आ जाएगी 100 के, 100 के लगभग बराबर आ जाएगी। तो इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर, जब ये आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में पूरी की पूरी 100 की 100 आ जाएगी। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ही अच्छा। तो क्या हुआ, इस सीरीज रेजिस्टेंस के दो फायदे हो गए, इस सीरीज रेजिस्टेंस के दो फायदे हो गए। क्या, पहला फायदा कि इस सीरीज रेजिस्टेंस ने करंट को लिमिट कर दिया, ये मैं ऐसे रख दूं इसे यहां। दो फायदे हो गए सीरीज रेजिस्टेंस के। पहला फायदा क्या हुआ कि इसने एक तो करंट को लिमिट कर दिया विद इन IG, विद इन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। दूसरा इससे फायदा क्या हुआ कि इसने सीरीज में आकर इस पूरे का पूरे वोल्ट मीटर का, पूरे के पूरे वोल्ट मीटर का, हमें क्या पता क्या था इसके अंदर, हमारे तो ये दिख रहा था इधर से वोल्ट मीटर, तो पूरे के पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इसने इंक्रीज कर दिया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि अब ये जिसके भी पैरेलल आप डालोगे उसके पैरेलल लगाने पर भी कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आने वाला। जब रेजिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आएगा तो ओवरऑल करंट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ओवरऑल करंट में मेजर में डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर लगभग लगभग यहाँ पर वोल्टेज भी यही 4.99 समथिंग निकल कर आएंगे अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करोगे। तो पहला काम इसका, इसने करंट को लिमिट कर दिया विद इन सेफ लिमिट, सो दैट द कॉइल डज नॉट ब्लो आउट, ये फूके ना करंट, कॉइल ना फूके। दूसरा इसने क्या काम करा,
दूसरे इसने पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, विच इज अ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, विच इज अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वोल्ट मीटर। क्यों है डिजायर्ड प्रॉपर्टी? क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाने पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो जितना बड़ा इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा और रीडिंग आपकी क्या होगी, रीडिंग बहुत क्लोज निकल कर आएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? पक्का? अब आपका कल कल आपके टेस्ट सर में, हाँ बोलिए राधिका। इसमें सीरीज में तो करंट सेम होता है ना, तो फिर गैल्वेनोमीटर में कम करंट क्यों जाएगा? गैल्वेनोमीटर में कम करंट क्यों जाएगा? सीरीज में तो करंट सेम होता है। बढ़िया सी बात है ये, और अक्सर सभी को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जी ये क्या करा इसने, सीरीज में रेजिस्टेंस तो से। चलो देखो, ये गैल्वेनोमीटर था, इसका अपना रेजिस्टेंस था 500 ओम। मैंने इस पर लगा दिया था, कितना लगा दिया था, 10 वोल्ट लगाया था। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करी? यहाँ इसमें करंट फ्लो करी टोटल वोल्टेज अपॉन वी, कितना 1/50, 0.02 एम्पियर। 0.2 आएगा, 0.02 आएगा, 0.02 एम्पियर आएगा। ठीक है, 0.02 एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत लार्ज करंट है, बहुत बड़ी करंट है। मर जाएगा, बिल्कुल रो जाएगा, फूक जाएगा, मिनटों में इसकी आत्मा जो है वो निकल के चली जाएगी इसके शरीर में से, सेकंडों में इसकी आत्मा यहाँ से निकल के चली जाएगी, जो धुएं के रूप में उठती हुई ऊपर दिखाई देती। क्या हुआ? आप कहेंगे फूक गया। ठीक है, अब आपने इसकी सीरीज में रेजिस्टेंस डाल दिया। देखो मैं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं डाल रहा हूँ, ये 500 ओम था, मैंने इसके सीरीज में डाल दिया 24,500 ओम का रेजिस्टेंस, 24,500 ओम का रेजिस्टेंस। अब वही 10 का 10 वोल्ट मैं इसे दे रहा हूं, तो अब ओवरऑल करंट कितनी बनेगी देखना जरा। अब ओवरऑल करंट बनेगी 10 वोल्ट अपॉन इन दोनों का सम। मैंने जानबूझ करके 24,500 लिया था इसे, तो इनका सम कितना हो गया? 25,000। 25,000 का मतलब कितना हुआ भाई? 25,000 का मतलब कितना हो जाएगा? मैं इसे कर लूं 100/25, है ना? तो नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, फिर जब मैंने एक जीरो ऊपर लगाया नीचे भी लगाऊंगा, इंटू 10⁻⁴। थोड़ा खुला खुला लेकर आ जाऊं, ये बना 4 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 0.0004 एम्पियर की करंट। देखो कितनी करंट इसने कम कर दी, 0.02 एम्पियर से 1000 गुना करंट इसने कम कर दी, 1000 गुना करंट कम कर दी। अब समझ, अब अक्सर कंफ्यूजन ये होता है, अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि जो करंट है ये यहाँ कम हो गई, गैल्वेनोमीटर में उतनी करंट चलेगी अब भी जितनी पहले चल रही थी। ना 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 ना, एक ही तो रास्ता है करंट को चलने के लिए, जो करंट 2500 में से गई वही तो गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगी आगे। याद रखिएगा, जब भी हम करंट कोई किसी के रास्ते में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो केवल इस रेजिस्टेंस में करंट कम नहीं होती, इसके आगे पीछे जो भी इसके साथ सीरीज में लगे हुए हैं ये पूरे के पूरे ओवरऑल रास्ते पे करंट कम कर देता। देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक इतनी बड़ी रास्ता था, आगे पतली सी गली थी, ठीक है, यहाँ रास्ता खुला हुआ था। अब पुलिस वाले यहाँ आके खड़े हो गए, इन्होंने जो यहाँ एक बैरिकेडिंग लगा दी, ऐसे करके, ऐसे करके बैरिकेडिंग लगा दी, ठीक है, रेड कलर की बैरिकेडिंग है ये बंद कर दिया ऐसे पूरे को यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ भीड़ लगी हुई, बहुत सारे आदमी, तो क्या होगा, एक आदमी पहले जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। ये क्या लगा दिया? ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया। तो इस पर पता चला अब 10 सेकंड में 1 पर्सन निकल कर जा रहा है, 1 पर्सन पर 10 सेकंड। तो इसके आगे का जो रास्ता है वहां भी तो 1 पर्सन पर 10 सेकंड होगा, कितनी भी भीड़ यहाँ लगी रहे, लेकिन जो आगे चलने की स्थिति है, आगे जो चलेगा वो भी तो यहाँ से भी तो 1 पर्सन पर 10 सेकंड आगे निकल के जाएगा। जितना यहाँ से निकल कर जाएगा उतना ही आगे पहुंचेगा, उतना ही पीछे से आएगा वो। तो यहाँ 100 खड़े हुए हैं, लेकिन 100 को बढ़ने की तो जगह नहीं है, बढ़ेगा तो आखिर में आगे चल के एक एक। इसलिए जब भी कोई रेजिस्टेंस डालते हैं आप सीरीज में, तो वो रेजिस्टेंस अपने आगे पीछे जो भी लगा हुआ है सीरीज में उन सभी जगह करंट को डिक्रीज कर देता है। हर पूरे के पूरे पाथ, पूरे रास्ते पर करंट डिक्रीज कर दिया। हाँ, पैरेलल में अगर कोई होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है इसको, पैरेलल में तो अब भी रास्ता खुला हुआ है। अगर यहाँ कोई और बाईपास है
बाईपास वाले, बाईपास पे तो पुलिस नहीं खड़ी, चलो भाई चलो यहाँ से जाओ और यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे आगे, कोई बात नहीं। तो पैरेलल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां भी आपने रेजिस्टेंस लगाया इसके पीछे भी इसके आगे भी सीरीज में जो कुछ होगा सब जगह ये करंट को रिड्यूस कर देगा अपने हिसाब से। राधिका